जय श्री राम, जय श्री राम। जो सुख जनक जी ने पाए थे उनसे भी ज़्यादा सुख अब माताएं पा रही हैं। यही सुख ते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंद। भाइन सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही बर दुल्हन सकुचाही। मोद विनोद बिलोक बड़ राम मन ही मुस्काही। माताएं लोक रीत करती हैं और दूल्हा दुल्हनें सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजे सकल वासना जी की। देव पितर पूजे विधिनी की, पूज सकल वासना जी की। और सबहि बंदी मांगहि वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदनाएं करके माताएं यही वरदान मांगती हैं, भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आयस देहि, मुदित मातु अंचल भर लेहि। भूपति बोले बराती लीन है, जान बसन मणि भूषण दीन है। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रहे हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण दिए। आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। उर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। जाचक जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जो हारि सब, गावहि गुण गण गात। तब गुरु भुसुर सहित ग्रहे, गौन कीन नरनाथ। सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भुसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। पाई पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे, देत आशीष चले मन तोसे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले कि बहुविध कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाधिपुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया।
भीतर भवन दीन बर बासु, मन्य जोगवत नहे रहे नपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीत न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की, विनती की, और हृदय में कम प्रीति न थी उनके लिए, अर्थात बहुत प्रीति थी। बदुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महेश, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीस। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मागी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित होने के नाते केवल एक नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। जय श्री राम, जय श्री राम।